लड़की भी है सर। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन सहयोगी दल नाराज हो गए हैं। जो सीट दिया गया है उस सीटों से वो खुश नहीं हैं और जितनी सीट मिली है उससे भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी सामने आई है। देखिए, दिल्ली से पटना पहुंचे, हम तस्वीर दिखा देते हैं सबसे पहले पटना एयरपोर्ट की, जहां पे उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंच गए हैं और पहुंचते ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है। जो सीट मिला है उसको साजिश बता रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा का समीकरण नहीं बैठ रहा है। जो भी सीट दिया गया है सीधे तौर पे वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़ी बात वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधे उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके लिख दिया, आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। इस लाइन को समझिए और इसमें क्या कुछ छिपा है, इस बातों को समझिए। दर्द कितना है उपेंद्र कुशवाहा का। जो सीट दिया गया है वो सीधे तौर पर एक बार फिर से साजिश बता रहे हैं और काराकाट का चुनाव हारे उसमें भी उन्होंने साजिश बताई कि बीजेपी के साजिश के तहत हम चुनाव हार गए। इशारा एक बार फिर से सम्राट चौधरी के तरफ नज़र आ रहा है और सीधे कह रहे हैं कि जो साजिश की गई है और जो हमें सीट मिली है, साजिश कहने का मतलब वो उनका था कि जो हमें सीट मिली है उस सीट पर हमारा कोई समीकरण नहीं बैठता है। तो फिर अगर उनकी जिद है कि ये सीट दे और ये उपेंद्र कुशवाहा हार जाए तो हमारी भी जिद है कि जो हमें सीट मिला है उस सीट पर जिद दर्ज करके आएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने कम आंका है जिसके वजह से कम सीट मिली है और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब कह दिया है। हालांकि देर शाम उन्होंने अपने जो उनके कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे क्षमा भी मांग लिया था, लेकिन इशारों में सारी बातों को कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से आपके अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई है। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि हमारी जो अभी स्थिति बनी हुई है परिस्थिति के साथ कार्यकर्ता और नेता समझिए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी लिखा है, किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां होती है। यानी उपेंद्र कुशवाहा के पीछे कुछ ऐसी परिस्थिति है जो बाहर से दिखती है कुछ और, लेकिन कुछ और ही है जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थिति से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आग्रह किए हैं शांत रहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ता को शांत करके खुद ही गुस्सा हो गए हैं और एक्स हैंडल पर पोस्ट करके एक बार फिर से बवाल मचा दिया है। सीधे वो कह रहे हैं कि जो सीट मिला है साजिशन के तहत मिला है और एक भी सीट ऐसा नहीं है जिस पे हम जीत दर्ज कर सकते हैं। समीकरण कहीं से नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में जो सीटें दी गई है उससे उपेंद्र कुशवाहा ने, हालांकि पटना पहुंचे तो कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन एक्स हैंडल पर जैसे पटना एयरपोर्ट से निकले तुरंत वो उन्होंने पोस्ट करके बड़ी बात कह दी है। तो ऐसे में इस चुनाव में क्या कुछ परिणाम होने वाला है, क्या उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट मिली है उस सीट पर जीत करके आएंगे कि नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहता है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत साथ, तक के हर अपडेट हम अब तक पहुँचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।